हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, जो लोग अफीम का नशा करते हैं, जो डोडा पोस्त का नशा करते हैं, जो चिट्टे का नशा करते हैं, जो ब्राउन शुगर का नशा करते हैं, जो स्मैक का नशा करते हैं, वो लोग किस तरह से आसानी से इससे पीछा छुड़ा सकते हैं, नशे से पीछा छुड़वा सकते हैं, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा वीडियो मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। दोस्तों, बहुत सारे जो लोग हैं जो सिखावे में आकर या पीयर प्रेशर के कारण या अपने वर्क की परफॉर्मेंस बढ़ाने के चक्कर में या फिर किसी के ये सुन लेने से कि भाई इससे कोई बीमारी ठीक हो जाएगी, उसके चक्कर में वो किसी भी प्रकार का नशा शुरू करते हैं। जैसे अफीम लेना शुरू कर देते हैं या डोडा पोस्ट लेना शुरू कर देते हैं, स्मैक लेना शुरू कर देते हैं, चिट्टा लेना शुरू कर देते हैं। शुरू शुरू में उनको थोड़ा बहुत आनंद मिलता है, लेकिन धीरे धीरे वही जो मज़ा है वो उनके लिए सजा बन जाता है, क्योंकि इससे इनकी हेल्थ भी खराब हो रही होती है, पारिवारिक प्रतिष्ठा भी खराब हो रही होती है, टाइम भी खराब हो रहा होता है, पैसा भी खराब हो रहा होता है। वो इस नशे से पीछा छुड़वाना चाहते हैं, लेकिन इस नशे से जुड़ी हुई कुछ भ्रांतियां हैं जो उनको छोड़ने नहीं देती। जैसे कई लोगों के दिमाग में ये आता है कि भाई अगर हम नशा छोड़ेंगे, जैसे हमने अफीम छोड़ी तो हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके अफीम छोड़ने पर किसी भी प्रकार की कोई हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या फिर किसी भी प्रकार के लकवे की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या किसी भी प्रकार के सेक्स की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अफीम का नशा छोड़ने पर इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। आप आराम से अफीम, डोडा पोस्त, स्मैक, चिट्टा है, उसको आसानी से छोड़ सकते हो। ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती। अच्छा, कई सारे लोग जो है वो जो इसके कारण जो विड्रॉल्स क्रिएट होते हैं, विड्रॉल्स जैसे कि शरीर में दर्द होना, नींद की प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, या आंखों से पानी आना, या फिर पूरे दिन एक अजीब सी सुस्ती, थकावट सी महसूस होते रहना, उबासी से चलते रहना, या फिर दस्त आना, पूरे दिन शरीर के टूटना, जिसके कारण वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते, तो उसके कारण भी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो पाते। तो दोस्तों, अगर आप इन सब चीज़ों को छोड़ना चाहते हो तो ये जो विड्रॉल्स है इनको आसानी से मैनेज किया जा सकता है, मेडिकली मैनेज किया जा सकता है। जो साइकेट्रिस्ट की हेल्प से इन सब चीज़ों को आराम से मैनेज किया जा सकता है। अच्छा, छोड़ने की दिशा में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है आपका खुद को तैयार करना। अगर आप खुद अपने आप को तैयार कर लेते हो कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो इसको छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा, तो आप अपनी इच्छा शक्ति को अगर मजबूत कर लेते हो तो 50 से 60% छोड़ने की प्रक्रिया तो पूरी हो गई। मतलब अब आप आराम से आसानी से इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो मन से तैयार होता है वो छोटी मोटी जो चीज़ें या थोड़ी बहुत भी जो प्रॉब्लम्स आती है उसको झेलने के लिए भी क्या कर लेता है, अपने आप को तैयार कर लेता है। उन चीज़ों को सहन करने के लिए भी अपने आप को तैयार कर लेता है। अब अगर मान लीजिए कि आपके नशे की डोज बहुत कम है, या आपके अफीम की डोज कम है, आपके डोडा पोस्ट की डोज अगर कम है, तो आप इसको धीरे धीरे अपनी इच्छा शक्ति से भी धीरे धीरे कम करते हुए आप इसको बंद कर देते हो। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपकी डोज ज़्यादा है और छोड़ने पर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो उस समय हमें मनोचिकित्सक से हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर मान लीजिए कि आपको अगर नींद की प्रॉब्लम हो रही है तो उससे रिलेटेड जो ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर वहाँ पर हाथ पांव टूटने की प्रॉब्लम हो रही है तो उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। अगर मन खराब हो रहा है तो उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट है वो साइकेट्रिस्ट से आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर उल्टी दस्त हो रही है तो उसके लिए भी इलाज दिया जाता है। और जैसे अफीम छोड़ते हैं तो शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, टूटन होती है बहुत ज़्यादा, तो उसको मैनेज करने के लिए जैसे बुप्रीनॉर्फिन वगैरह है वो इसके अंदर यूज़ की जाती है, जो कि साइकेट्रिस्ट है उसके पास में वो प्रॉपर ट्रीटमेंट से वो आपको अवेलेबल करवाते हैं, जिसके कारण आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। अगर आप इसके ऊपर प्रॉपर चलते हैं तो आराम से 4-6 महीने के अंदर आप पूरे के पूरे ट्रीटमेंट को क्लोज कर सकते हैं, चैप्टर को क्लोज कर सकते हैं। पर इसके अंदर जो ट्रीटमेंट है उसकी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है, और धीरे धीरे जो इलाज है उसको कम करना होता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अपने मन को सही तरीके से तैयार करना, क्योंकि जब आप छोड़ने जाते हो तो बहुत सारी बातें सुनते हो, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें आपको बोलते हैं, तो उन सारी बातों को हमें सही तरीके से समझना पड़ेगा। कि जो लोग हमें ये डरा देते हैं कि नहीं छोड़ो, क्योंकि बेसिकली आप उनके ग्रुप को छोड़ रहे हो। तो जैसे मान लीजिए कि एक ग्रुप है जो अफीम लेता है या डोडा पोस्ट लेता है या चिट्टा लेता है, जब आप उनके ग्रुप को छोड़ रहे होते हो, मतलब आप नशा छोड़ते हो, तो बेसिकली आप उनके ग्रुप से हट रहे होते हो, तो वो आपको बहुत सारी बात बोलते हैं कि भाई तुम छोड़ोगे तो तुम्हारे हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, लकवा मार जाएगा, सेक्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से इसको छोड़ सकते हो। छोड़ने की जो प्रक्रिया है बहुत ही आसान है, बिना किसी दर्द के भी ये प्रक्रिया पूरी तरह से पालन की जा सकती है। और अगर आप थोड़ा बहुत दर्द सहन कर लेते हो तो ये जो छोड़ने की प्रक्रिया वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो जो भी व्यक्ति अफीम छोड़ना चाहता है वो पूरी तरह से छोड़ सकता है, जो डोडा पोस्ट छोड़ना चाहता है वो पूरी तरह से छोड़ सकता है, चिट्टा छोड़ना चाहता है, ब्राउन शुगर छोड़ना चाहता है, अफीम छोड़ना चाहता है, तो आप आराम से, आसानी से, बिना किसी तकलीफ के इसको पूरी तरह से छोड़ सकते हो। बस हमें थोड़े समय के लिए एक सब्सटीट्यूटरी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।